करेंगे वर्चुअल मेमोरी। किसकी बात करेंगे? वर्चुअल मेमोरी। तो बेसिकली अभी तक जितनी हमने बात की थी, रैम की बात की, रोम की मेन मेमोरी की बात की, सेकेंडरी मेमोरी की बात की एंड मेमोरी हायरार्की की, इन सभी की अभी तक हमने बातें की थी, है ना जी। तो इस बार हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी। ये हमारा बेसिकली COA की यूनिट 4 होती है, ठीक है। तो चलो यूनिट तो कोई भी हो सकती है, कहीं किसी की आगे हो सकती है, किसी के पीछे हो सकती है, लेकिन सिलेबस यही होता है। अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे कि कोई भी हमारा प्रोग्राम चलता है तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से लेता है, डाटा कहाँ से लेता है, वो बेसिकली डाटा कहाँ से लेता है? मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी। अगर हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है एग्जीक्यूट, व्हेन अ प्रोग्राम डज नॉट कंप्लीट, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, देन वो हमारा डाटा जो है वो मेन मेमोरी से लेता है। अब कई बार हमारा प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम होता है, डाटा प्रोग्राम इज वन एंड सेम थिंग, कि जो हमारा प्रोग्राम है कई बार वो हमारा मेमोरी, मेन मेमोरी में कम्प्लीटली फिट नहीं बैठता है, वो उससे बड़ा होता है। मान लो मेन मेमोरी का कुछ एक डेफिनेट साइज है और हमारा प्रोग्राम उससे दुगना है, तो ऐसे केस में हमारी वर्चुअल मेमोरी काम आती है। मैं सोच रहा हूँ पॉइंट्स भी लिखवाता जाऊँ साथ साथ में, जिससे आपको आसानी पड़ जाए। तो इधर लिखवाए थे क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी बड़े हैं, तो लिखवा देते हैं। तो इसमें लिख लो, व्हेन अ प्रोग्राम does not completely fit into the main memory, does not completely fit into the main memory, then the part, वो पार्ट जो करंटली हमारा यूज में नहीं है, करंटली बीइंग नॉट एग्जीक्यूटेड, currently being the part that is currently not executed is stored in secondary memory। हम वो पार्ट एक सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते थे। कहने का मतलब है हमारा इंस्ट्रक्शन, जो चीज़ चलनी होती है, जो चीज़ एग्जीक्यूटेड होती है, एग्जीक्यूट करनी होती है, वो हम सारी चीज़ें किस में स्टोर करते हैं? मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं। अब मान लो हमें कई चीज़ चलवानी है, लेकिन वो क्या है, साइज हमारे प्रोग्राम का काफ़ी बड़ा है। अब उसके हिसाब से भाई मेन मेमोरी में तो हम सारा कुछ फिट नहीं कर सकते। तो मेन मेमोरी में मान लो मेरे पास ये साइज़ है, मेरे को ये प्रिंट करवाना है और मेरी मेन मेमोरी सिर्फ 5 स्ट्रिंग ले सकती है। तो जो स्ट्रिंग हमारी नहीं ले सकती मेन मेमोरी, हम उसको एक सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देंगे 6, 7, 8। ठीक है, ये 3 वैल्यू हमने स्टोर कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो गए पहले। ठीक है, पहला पॉइंट यही कह रहा है कि व्हेन अ प्रोग्राम डज नॉट कंप्लीटली फिट इनटू द मेन मेमोरी, देन द पार्ट दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। अब मान लो कोई प्रोग्राम है, अब ये प्रोग्राम में हमें 6 नंबर चाहिए, देन क्या करेगा ये क्या करेगा, इसके पास 5 ही मैक्सिमम ले सकता है नंबर, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। मान लो 1 या 2 या 3 या 4 किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से रिप्लेस कर देगा आपस में, और जो यहाँ वाला 6 है ये 1 बन जाएगा और यहाँ वाला 1 जो है 6 बन जाएगा। बेसिकली रिप्लेस कर रहा है ना। तो सेकंड हमारा पॉइंट भी यही कह रहा है, इफ एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम नीड अ सेगमेंट, इफ एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम, आप लिख लो एक बार सारे, मैं बोल देता हूँ, इसको पॉज कर करके सुनते जाना। इफ एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम नीड अ सेगमेंट विच इज नॉट इन मेन मेमोरी, द रिक्वायर्ड सेगमेंट इज देन कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कि अगर कोई हमारा एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है जो मेन मेमोरी में नहीं है, उसके कोई सेगमेंट है जो मेन मेमोरी में नहीं है, तो वो उसको रिप्लेस कर लेगा बेसिकली। ठीक है, कॉपी भी नहीं करता है, बेसिकली इट रिप्लेसेस। तो कॉपी की जगह लिख लेना, इट बेसिकली रिप्लेसेस फ्रॉम दी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, लिख दूं तो चलो लिख देते हैं, इफ एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम
is not in main memory, then it replaces a new segment with an old one. Okay, it replaces segments with secondary memory. ठीक है, SM इज माई सेकेंडरी मेमोरी, ये थोड़ा याद रखना कि SM जो है वो मेरा सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है जी। तो अब बेसिकली वर्चुअल मेमोरी है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो काम क्या है, वो अब जाके बात समझ आएगी। ये लिख लिया होगा आई होप सभी ने, अगर नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना एक बार। अब वर्चुअल मेमोरी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, है ना जी। तो बेसिकली वैसे तो मैं वर्चुअल मेमोरी आपको अब बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं होगा वर्चुअल मेमोरी है क्या। तो बेसिकली इट इज अ टेक्निक दैट ऑटोमेटिकली स्वैप प्रोग्राम डाटा ब्लॉक बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये एक तरह से टेक्निक है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्वैपिंग करता है नंबर्स की या डाटा की या प्रोग्राम्स की, प्रोग्राम के सेगमेंट्स की बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसकी डेफिनेशन मैं जरूर लिखवा देता हूँ। टेक्निक that automatically swap program data block between main memory एंड सेकेंडरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी मेमोरी लिख लो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हो वैसे तो, सेकेंडरी मेमोरी लिख लो। ओके, टेक्निक दैट ऑटोमेटिकली स्वैप प्रोग्राम डाटा ब्लॉक बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। दिस आर वर्चुअल मेमोरी। अब जो एड्रेस सीपीयू देगा इंस्ट्रक्शन या डाटा का, दैट इज माय वर्चुअल और लॉजिकल डाटा और वर्चुअल और लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो जो एड्रेस हमारा सीपीयू देता है दैट इज माय वर्चुअल एड्रेस। जो डाटा हमारा सीपीयू कहता है कि इस एड्रेस से जाके हमें कोई डाटा लेना है, कुछ इंस्ट्रक्शन लेना है, दैट इज माय वर्चुअल एंड लॉजिकल डाटा। तो उसकी भी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, द एड्रेस दैट CPU issue to access data is called virtual data। ठीक है जी। तो यही है हमारी मेन मेमोरी, जो इसकी जितनी काम है वो सारे मेन मेमोरी का यही है। ठीक है, अब इसका कई बार हमें स्ट्रक्चर भी बनाना होता है टेस्ट में, तो इसका स्ट्रक्चर्स भी याद रखना कि मेन मेमोरी का मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, इतना एक्सप्लेन करके इसके बाद डायग्राम लिख के आना है बेसिकली आपको, और कुछ नहीं करना होता है। सारा मेन मेमोरी वर्चुअल मेमोरी सिर्फ इतनी ही है। अभी एक डायग्राम थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो डायग्राम भी जरूर बनाना टेस्ट में। तो डायग्राम है कि सीपीयू, चलो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। This is my CPU, MMU, this is cache, this is my main memory, and this is my data storage। okay, या तुम कह सकते हो दिस इज माय सेकेंडरी मेमोरी। ओके, ये मेरी एक तरह से सेकेंडरी। अब होता क्या, सीपीयू कुछ वर्चुअल एक एड्रेस देता है एमएमयू को। एमएमयू क्या करता है, उस वर्चुअल एड्रेस को सीपीयू क्या देता है, वर्चुअल
एड्रेस। MMU इस वर्चुअल एड्रेस को एक फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। यही फिजिकल एड्रेस की बात करेंगे हम कि यही फिजिकल एड्रेस हमारा मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है, आगे पीछे शेयरिंग करेगा भी कैशे के साथ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। डाटा भी ऐसे शेयर होता है, CPU और कैशे में डाटा डायरेक्टली शेयर होता है, ठीक है। एंड देन इट इज माई DMA ट्रांसफर। तो बस इतना सा आपको डायग्राम याद रखना है वर्चुअल मेमोरीज का। इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट इज ऑफ हाई स्पीड मेमोरी, और इसमें जो बेसिकली हमें बात करनी होती है दैट इज कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरीज की ही हम बात करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। नोट्स भी अवेलेबल है फेसबुक पेज पे और ईमेल आईडी पे जाके में इसे ले सकते हैं आप लोग नोट्स, इसके पूरी यूनिट के। नोट्स से क्या होता है, नोट्स सिर्फ सामने खोल के रखने होते हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो देखना होता है, तो उससे दोनों को आसानी रहती है, आपको भी और मुझे भी, कि इतना लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते जाना, जो जो नोट्स में पॉइंट्स लिखे वो एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ठीक है। तो मेरी ईमेल आईडी लिख लेना, ksgill@4x9@gmail.com एंड FB पेज जो @myksacademy के नाम से, तो उसमें जाके आप इसको फॉलो जरूर कर लीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगली प्रेजेंटेशन में हम हाई स्पीड मेमोरीज की बात करेंगे। थैंक यू।